हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू एफएफ के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। और प्लीज़ मेरी वॉइस जैसी भी आ रही हो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे न्यू फ़ोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। और अगर वॉइस नहीं सही होगी तो फिर मुझे इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को ढूंढ ही लेता है, लेकिन विंग की जो हालत थी उसे देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसे विंग को ढूंढने में पूरे 7 साल लग चुके थे, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो विंग को इस हाल में देखेगा। विंग की ये हालत थी कि विंग वांग जी को पहचान तक नहीं पा रहा था, और ये चीज़ वांग जी के लिए बहुत पेनफुल थी। वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि जो विंग वांग जी की एक मुस्कुराहट के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, जो विंग वांग जी के लिए सबसे लड़ जाता था, जो विंग वांग जी से इतना प्यार करता था, आज वही विंग अपने हस्बैंड लान वांग जी को नहीं पहचान रहा था। और विंग की क्या कंडीशन थी इस बारे में तो वांग जी को कुछ पता नहीं था। कुछ देर बाद विंग जब होश में आता है, जब वांग जी उसे अपने अपार्टमेंट में ले गया था, तो विंग एकदम से अपने सामने वांग जी को देखकर शॉक्ड हो जाता है। और वो लेकिन अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या रियल है और क्या एक सपना। विंग वांग जी से कहता है कि वांग जी अब उससे प्यार नहीं करता है। उसने भी यही मान लिया था, यानी कि वांग जी ने भी यही मान लिया था कि विंग की डेथ हो चुकी है, इसीलिए वांग जी किसी और को अपनी लाइफ में ले आया है। वांग जी विंग को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, उसे मना रहा था, उसे हर तरह से बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग वांग जी की सुन ही नहीं रहा था। विंग वांग जी से कहता है कि ठीक है, अगर वांग जी विंग से प्यार करता है और आज ही प्यार करता है तो वो उसे किस करे। लेकिन वांग जी जानता था कि विंग की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तो वांग जी उसे मना कर देता है। ये सुनकर विंग को तकलीफ़ होती है, उसे गुस्सा आ जाता है। वो वांग जी से कहता है कि वांग जी उसे इसे टच नहीं करना चाहता है, क्योंकि विंग से अब वो प्यार नहीं करता है, और ऐसा वांग जी को लगता है कि विंग अब टच करने के लायक नहीं है। इस बात ने वांग जी के दिल को तोड़ दिया था। उसने तभी विंग के हाथों को कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, विंग, तुमने मुझसे ये कह भी कैसे दिया? तुम्हारे मुंह से शब्द निकले भी कैसे कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? मुझे अब अपना प्यार भी प्रूफ करना पड़ेगा विंग। हाँ, तुम्हें नहीं पता कि मैंने तुम्हें कितना पागलों की तरह ढूंढा है। हाँ, लेकिन वांग जी कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि विंग के शब्दों ने उसके दिल को ना चीर के रख दिया था, तोड़ के रख दिया था। वांग जी ने कभी नहीं सोचा था कि जिस विंग से मिलने की जो तड़प थी वो उसे इस हाल में ले आएगी। जिस विंग को पाने के लिए, वापस पाने के लिए वांग जी ने दिन रात एक कर दिया था, आज वही विंग उसके प्यार पर शक कर रहा है। वांग जी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग, प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, मुझसे ऐसी बातें मत करो, और मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। विंग में वांग जी की आंखों से आंसू विंग के सीने पर गिर रहे थे। वो दोनों बेड पर होते हैं। विंग कहता है, हस्बैंड हस्बैंड, क्या क्या मुझे प्यार करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? मैंने बस तुम्हें किस करने को ही तो कहा था मुझे। प्लीज़ हस्बैंड, प्लीज़ वांग जी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। विंग भी बहुत पेन में था। तभी वांग जी उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगा। वो बहुत ही केयरफुली विंग को टच कर रहा था। उसकी अल्फा फेरामोन्स विंग को अपने ऊपर से कंट्रोल खोने पर मजबूर कर दे रहे थे। विंग के ओमेगा फेरामोन्स ने भी वांग जी को एक्साइटेड कर दिया था। विंग की सांसें हैवी हो रखी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे विंग की आइज़ वांग जी पर फोकस्ड नहीं थी। वांग जी ये देख लेता है, वो महसूस कर लेता है कि विंग का ध्यान उस पर नहीं था। तभी उसने विंग के फेस को अपनी तरफ किया और कहा, विंग, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे सामने, आई एम हेयर। हाँ, तुम कहाँ देख रहे हो? तुम्हारा कहाँ ध्यान है विंग? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे सामने है और तुम। विंग कहता है, हस्बैंड, मैंने मैंने कहा था ना,
वो मुझे ढूंढ लेगा, वो मुझे ढूंढ लेगा। वो वो हमारी सारी बातें सुन सकता है। हस्बैंड, अगर अगर उसे पता चल गया कि तुम मेरे साथ हो, तो वो तुम्हारी लाइफ को भी हेल्प कर देगा। हस्बैंड, मैं मैं तो वैसे भी अब तुम्हारे लायक नहीं रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो। ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग को पैनिक अटैक्स आने लगे थे। वांग जिन तभी नीचे झुककर विंग के लिप्स पर किस किया, उसे शांत करने के लिए, और कहा, विंग, इस रूम में सिर्फ हम और तुम हैं, कोई नहीं है। तुम्हें मैंने इतने सालों बाद पाया है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें जाने दूँ। कैसे जाने दूँ विंग, जब मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। और ये तुम मुझसे बार बार ये क्या बोल रहे हो कि तुम मेरे लायक नहीं हो? हाँ। वांग जी की आंखों में विंग के लिए फिक्र, तड़प साफ साफ नज़र आ रही थी, और गुस्सा भी नज़र आ रहा था जब विंग उससे दूर होने की बात कर रहा था। विंग वांगजी के अल्फा फेरोमोन से काम डाउन होने लगा था, लेकिन वो अभी भी खुद को वांगजी के पास नहीं बल्कि अपने पास्ट में ही स्टक समझ रहा था। वांगजी तभी विंग के हाथ को अपने लिप्स के पास ले गया और उस पर किस करते हुए बोला, विंग, विंग, आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, लेकिन लेकिन मुझे डर है कि मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूं। इतने सालों का प्यार, इंतज़ार मुझे पागल कर दे रहा है विंग। तुम नहीं समझ पा रहे हो मेरी हालत। विंग, प्लीज़ प्लीज़ बार बार मुझसे ऐसी बातें मत करो। ऐसा एहसास मुझे मत कराओ कि तुम मेरे साथ नहीं हो, मेरे पास नहीं हो। बल्कि बल्कि विंग, तुम मुझसे बहुत दूर हो, मुझे ऐसा लग रहा है। विंग के आंसू बह रहे थे। वो तभी धीरे से बेड पर से ऊपर उठा। उसकी बॉडी में पेन हो रहा था, लेकिन वो वांगजी को इतना तकलीफ में नहीं देख पा रहा था। विंग वांगजी के गले से लग जाता है और कहता है, हस्बैंड, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई आई लव यू हस्बैंड। वांगजी ने भी विंग को अपनी बाहों में भर लिया। वो दोनों अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे। वांगजी ने कहा, विंग, तुम मुझे हेट हेट कर रहे होगे ना, हेट कर रहे होगे ना कि मैंने तुम पर हाथ उठा दिया था। विंग में तभी विंग ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, हस्बैंड, मुझे याद नहीं है कि कब मेरे साथ ये हुआ। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि अगर हस्बैंड तुमने मुझे थप्पड़ मारा है तो कोई रीज़न होगा ना। वांगजी की आंखें भर आई थी। वो कहता है, विंग, क्या तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? मैंने तुम्हें विंग ने हल्का सा स्माइल किया। साफ साफ पता चल रहा था कि विंग पेन में था। उसे तभी वांगजी के फेस को अपने हाथ में पकड़ा और उसके लिप्स पर किस करने के बाद बोला, हस्बैंड, मैं वापस तुम्हारे पास आ गया हूँ ना, मेरे लिए यही बहुत है। इन 7 सालों में मेरी मेमोरीज सिर्फ। तभी वांगजी ने विंग से कहा, विंग, तुम्हें पता है इन 7 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब मैं तुम्हें याद ना किया हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत रोता था विंग। तुम्हारे लिए एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब मैं ना रोया हूँ। सबने मुझसे कहा था कि तुम मुझे छोड़ के चले गए हो, लेकिन विंग, मेरा मेरा ये दिल इसने कभी नहीं माना, इसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। विंग, हर सुबह और हर रात मैंने खुद को यही कहा कि मुझे भी तुम्हारे साथ मर जाना चाहिए था। मैं क्यों ज़िंदा हूँ? मैं क्यों नहीं मरा उस दिन? मैं क्यों नहीं उस दिन गया तुम्हारे साथ? हर दिन मैं खुद को ब्लेम करता था अपनी ज़िंदगी के लिए। हर दिन ये सवाल मुझे जीने नहीं दे रहा था विंग। मैं अपनी लाइफ को एंड करने जा रहा था क्योंकि मैं जी नहीं पा रहा था तुम्हारे बिना, लेकिन उस एक फ़ोन कॉल ने मुझे बचा लिया। विंग ने वांगजी के गाल पर अपना हाथ रखा और कहा, हस्बैंड, प्लीज़ प्लीज़ मेरी वजह से कभी अपने साथ तुम कुछ गलत मत करना, नहीं तो मैं। तभी वांगजी ने विंग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखा और कहा, विंग, एक दिन जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं नहीं जी सकता हूँ, उस दिन एक अननोन कॉल मेरे पास आई। उसने मुझे कहा कि विंग, तुम जिंदा हो। मैं उस पर्सन से लड़ गया। मैंने बहुत गुस्सा भी किया और कहा कि क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। उस पर्सन की बात नहीं मान रहा था मैं, लेकिन उसने मुझे तुम्हारी एक फ़ोटो सेंड करी। तब जाके मुझे पता चला कि विंग, तुम तुम जिंदा हो विंग। इस बारे में मैंने किसी को भी नहीं बताया है। मैं चुपचाप तुम्हें ढूंढता रहा विंग इतने सालों से, लेकिन विंग, तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आए? क्यों तुमने मुझे एक फ़ोन कॉल नहीं किया? क्या तुम नंबर भूल गए थे? क्या तुम मुझे भूल गए थे? हाँ विंग, तुमने मुझे याद तक नहीं किया। क्यों तुम
वांग जी विंग की बाहों में बिखर गया था, टूट गया था। वो अपने विंग से इतना प्यार ही जो करता था। विंग ने वांग जी को संभाला और कहा, हस्बैंड मैं। लेकिन ऐसा लगा उसके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल पा रहे थे, या फिर वो कहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था वांग जी से। वांग जी ने तभी विंग की नेक को पकड़कर अपनी तरफ किया और उसकी लिप्स पर डीपली किस करने लगा। उसने किस करते करते विंग को धीरे से बेड पर पुश कर दिया और अपनी शर्ट को ओपन करने लगा। विंग अपने हस्बैंड लान वांग जी पर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। वांग जी था ही इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम। वांग जी की बॉडी भी स्कार्स और चोटों के निशान से भरी हुई थी, लेकिन रूम में अंधेरा होने की वजह से, क्योंकि सिर्फ एक नाइट बल्ब जल रहा था, इस वजह से विंग उन्हें देख नहीं पाया था सही से। वांग जी विंग के करीब आया और बोला, विंग मेरी तरफ देखो। तुम मेरी तरफ देख रहे हो ना विंग? कहो ना मुझसे कि तुम मेरी तरफ देख रहे हो, तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ है, सिर्फ मेरी तरफ। ये सुनते ही विंग ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। वांग जी ने उसके लिप्स पर सॉफ्ट किस किया, उसके पूरे फेस पर धीरे धीरे ढेर सारे किसेस किए। विंग वांग जी के आंसुओं को अपनी स्किन पर महसूस कर पा रहा था। उसने अपने हाथ से वांग जी के आंसू पोंछे और कहा, हस्बैंड प्लीज़ अब मत उदास होना, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, यहीं पर हूँ तुम्हारे पास। वांग जी ने अपने फेस को विंग के नेक के पास रख लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी पूरी दुनिया विंग में समा लेना चाहता था। वांग जी ने कहा, विंग अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सपना देख रहा हूँ। आई नो कि तुम मेरे पास हो, लेकिन ये डर मुझे नहीं जीने दे रहा है विंग। तुम्हें फिर से खोने का डर मुझे नहीं जीने दे रहा है। आई एम स्केयर्ड विंग, आई एम स्केयर्ड। तभी विंग ने वांग जी के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, हस्बैंड मैं अब आपसे दूर नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। वांग जी के फेरोमोन्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे। वो कहता है, विंग अगर अगर आज मैंने तुम्हें थोड़ा रफली प्यार किया तो क्या क्या तुम मुझसे नाराज़ होगे विंग? क्या तुम अपने हस्बैंड को हेट करने लगोगे? विंग जानता था कि वांग जी उसे पेन में नहीं देख सकता है। विंग ने तभी वांग जी के फोरहेड पर किस किया और कहा, हस्बैंड मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। तुम्हें जैसे मन हो वैसे मुझे प्यार करो। मैं तुम्हें कभी हेट कर ही नहीं सकता हूँ, तुमसे इतना प्यार करता हूँ। विंग का हर एक शब्द वांग जी के फेरोमोन्स की इंटेंसिटी को और ज़्यादा बढ़ाता चला जा रहा था। वांग जी अपने होश को खोता चला जा रहा था। जैसा लग रहा था कि वो विंग को अपने अंदर ही समा लेना चाहता था। वांग जी ने विंग की नेक पर किस किया और कहा, विंग अगर मैं तुम्हें तकलीफ़ दूँ या मेरी वजह से तुम्हें पेन हो तो तुम मुझे। तभी विंग ने कहा, हस्बैंड मैंने कहा ना तुम्हारा जैसा मन हो वैसे मुझे प्यार करो। मैं तुम्हारा ही हूँ हस्बैंड, और हमेशा ही तुम्हारा रहूँगा। वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में कसकर भर लिया था। वो कहता है, विंग आई लव यू। आज रात ना विंग सोया और ना ही तो वांग जी। दोनों एक दूसरे की बाहों में टूट के बिखर जाना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अब उनके लिए वही है, बाकी कुछ भी नहीं है। पूरा रूम उनके फेरोमोन्स से फिलअप हो गया था। कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो थे, उनके फेरोमोन्स थे और वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। विंग और वांग जी एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, जैसे कि उनकी लाइफ का हर एक पल एक दूसरे पर डिपेंड करता है। उनकी ज़िंदगी, उनकी सांसें, उनका सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंड करता है, एक दूसरे के प्यार पर डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का पार्ट? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि वॉइस में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो बाय बाय एवरीवन।